नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, सिंह राशि सिंह लग्न, लियो साइन लियो असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो मंथ है सितंबर का, ये जो आने वाला सितंबर का महीना है वो आपके करियर के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कैसा रहने वाला है, इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यूनिवर्स की गाइडेंस क्या आती है आपके लिए वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो शॉर्ट होगी पर इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। और जैसा कि आपको पता है कि वीडियो जो होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करी उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिंह राशि सिंह लग्न, लियो साइन लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। लियो साइन लियो असेंडेंट, सितंबर मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन लियो असेंडेंट, सितंबर मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। लियो साइन लियो असेंडेंट, सितंबर मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। लियो साइन लियो असेंडेंट, सितंबर मंथ करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। करियर के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, तो लियो आपके जो करियर के कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उसमें जो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो आने वाला जो मंथ है सितंबर का, उसमें जिस सिचुएशन में आप हैं उसी सिचुएशन में ही रहने वाले हैं। आप अपने आप को थोड़ा स्टक महसूस करेंगे। आप कोई निर्णय लेना तो चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपने करियर के लिए, पर आप ले नहीं पा रहे हैं। खुद को थोड़ा असमर्थ आप महसूस करने वाले हैं, क्योंकि एक तो आप अपने डेली रूटीन में काफ़ी बिजी हैं, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में समय इतना आपको मिल नहीं पा रहा है कि आप खुद के निर्णय के लिए भी समय निकाल पाएँ। और दूसरा जो सिचुएशन आपके साथ चल रही है अभी आपके जॉब में, बिजनेस में, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन आपके अंदर नहीं है। इसके कारण से आप सिचुएशन में खुद को स्टक ही महसूस करेंगे। आप अपनी प्रोफाइल चेंज करें या ना करें, अपनी जॉब स्विच ओवर करें या ना करें, इस जॉब में आपका कितना अच्छा फ्यूचर होने वाला है, आगे चल करके क्या आपको मिलने वाला है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस का क्या फ्यूचर होगा, इसमें स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, तमाम क्वेश्चंस आपके दिल में रहेंगे। पर इसके बावजूद भी एक सही फैसला लेने में थोड़ा आप हिचकिचाएंगे। अपने करियर को लेकर के काफ़ी होपफुल भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। उम्मीदों से आपका दिल भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आप अपने करियर को लेकर के सोचते भी हैं। आपके एम्बिशंस बहुत हाई हैं, आप बहुत बड़ा कुछ करना भी चाहते हैं। अपने करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग आप अपने करियर में करना चाहते हैं। आप नाम कमाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, अबंडेंस कमाना चाहते हैं। तमाम सपने आप देख भी रहे हैं और उसके लिए आप जो करियर में करना चाहिए वो आप कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप उसमें आप स्टक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर डिसीजन लेने में थोड़ा आप अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी हो या और भी कोई जिम्मेदारी हो सकती है, उसकी वजह से भी आप जो है एक निर्णय लेने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि आप इस समय अभी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बड़ा रिस्क लेने के फेर में आप नहीं पड़ना चाहते हैं। जैसा चल रहा है उसमें ही आप खुश मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लियो के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने वाली है। आपके करियर में जॉब करते हैं तो नए ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं। दूसरी अच्छी कंपनी में, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप स्विच वर्क करने वाले हैं, एक हायर सीटीसी में, हायर पैकेज में। आपका जॉब के प्रति जो पैशन है, जिस प्रोफाइल के प्रति जो आपका पैशन है, वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। विद इन सेम कंपनी अगर आप रहते हैं तो उस कंपनी में भी नए ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं। नई प्रोफाइल के हो सकते हैं, नई लोकेशन के हो सकते हैं, नए चैलेंजेस, नई पोस्ट के भी हो सकते हैं। तो उसको लेकर के भी काफ़ी खुश आप अपने अंदर महसूस करने वाले हैं लियो। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, होपफुल खुद को फील करेंगे। आपका अप्रोच काफ़ी पॉजिटिव होगा। सोशलाइज आप खुद को ज़्यादा करने वाले हैं, इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में थोड़ी स्टक सिचुएशन में तो खुद को आप महसूस करेंगे, क्योंकि बड़ा रिस्क आप नहीं ले सकते हैं।
ऐसी सिचुएशन ही आपके सामने नहीं है। पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके बिजनेस को लेकर के भी आएगी। इन अपॉर्चुनिटीज़ पर तो पहले आपको ट्रस्ट करना है और उसके बाद इनको ग्रैब करना है। यूनिवर्स डेफिनेटली कोई ना कोई ब्लेसिंग्स के बहाने आपको अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब करते हैं तो डेफिनेटली आपके लाइफ में खुशियाँ होंगी, नई शुरुआत होगी, अबंडेंस होगी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन होगी, आपके पैशन सेटिस्फाइड होंगे। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई लियो। आप में से कुछ लियो नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आप पैरेलल में बिजनेस चाहते हैं, एक बिजनेस आपका है, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर पाएंगे। किसी पार्टनर की अगर आप तलाश कर रहे थे तो वो पार्टनरशिप भी आपको मिलने वाली है। सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं से मिलने जा रहा है लियो। तो अच्छी सिचुएशन आपके करियर को लेकर के आई है, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या जो भी आप काम करते हैं। पैसा, रुपया, मनी, पेंटिकल, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा आपको स्ट्रगलिंग सिचुएशन महसूस हो रही है। आपको लग रहा है कि पैसा अर्न करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है। कोई आपका साथ देने को तैयार नहीं है, आप अकेले ही फाइट कर रहे हैं। स्ट्रगलिंग सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आपको महसूस हो रही है। आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि इस स्ट्रगलिंग सिचुएशन के बावजूद भी मल्टीपल ऑप्शंस भी मेरे सामने आ रहे हैं, और इन मल्टीपल ऑप्शंस में मुझे फोर्स किया जा रहा है या मुझे बाध्य किया जा रहा है कोई ना कोई ऑप्शन चूज़ करने के लिए। हालांकि ऑप्शन कौन से सही है, कौन से गलत हैं, कौन से मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, कौन से मेरे लिए उतने सूटेबल नहीं है, इतने ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली आप अपने आप को थोड़ा फंसा हुआ महसूस करेंगे। हो सकता है कि मल्टीपल चॉइसेस आपके सामने आ रही है, इसमें आपको एक सही निर्णय लेना है। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हो सकते हैं, एक्सपेंसेस मल्टीपल आपके सामने हो सकते हैं। तो कहाँ आप एक्सपेंस करें, कहाँ नहीं करें, कहाँ आप पैसा बचाएं, किस तरह से अपनी सेविंग्स को आप बढ़ाएं, इनकम और एक्सपेंसेस में कैसे बैलेंस बना करके रखें। तमाम क्वेश्चंस, तमाम क्वेरीज आपके मन में चल रही है और उसको लेकर के भी थोड़े कंफ्यूज्ड आप अपने आप में महसूस कर रहे हैं लियो। हो सकता है कि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ भी है, किसी को आपने लोन दिया था, उधार दिया था, वहाँ से रिटर्न नहीं मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी से लोन लिया था तो उसके रीपेमेंट का समय आ गया है, तो उसको लेकर के एक स्ट्रिक्ट सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको महसूस होगी। आप थोड़ा अपने आप को बंधा हुआ स्ट्रगलिंग मोड में पाने वाले हैं। हालांकि आप अपने मेहनत से, एफर्ट से इस सिचुएशन से बाहर निकल भी जाएंगे। इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर रहने भी वाली है। पर जो भी चॉइसेस आपके सामने आएंगी, ऑप्शंस आएंगे, उसमें सही निर्णय आपको लेने की आवश्यकता पड़ेगी लियो। गलत निर्णय अगर आप लेंगे तो आगे चल करके कुछ निगेटिव भी हो सकता है। इसके लिए आप किसी की गाइडेंस ले लीजिए, किसी एक्सपर्ट की, किसी सीनियर की, किसी बुजुर्ग की, या आप मार्केट रिसर्च कर लीजिए, लोगों से पूछताछ कर लीजिए, उसके बाद ही सही निर्णय आप लीजिए। हड़बड़ी में कोई भी निर्णय आप मत लीजिए, नहीं तो ये नेगेटिव आपके लिए साबित हो सकते हैं। अब चलिए गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं। यूनिवर्स लियो के लिए गाइडेंस दीजिए। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए। सितंबर मंथ में लियो के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए यूनिवर्स। रिकंसिडर। यहाँ जो गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स का आया है वो है रिकंसिडर। आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोई एक निर्णय ले लिया है, कोई पर्टिकुलर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आप लेने जा रहे हैं आपके करियर को लेकर के, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के, तो उसको आप एक बार रिकंसिडर कर लीजिए। कहीं इस स्टेप में, आपके इस निर्णय में कोई रिस्क तो इन्वॉल्व नहीं है, मेजर रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका एनालिसिस आप कर लीजिए। बैकअप प्लान आप बना लीजिए। प्लान बी एक आप रेडी करके रखिए। साथ ही जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फैक्ट्स, जो भी जानकारियाँ आपको जुटानी चाहिए इस पर्टिकुलर निर्णय को लेने के लिए या इस स्टेप को लेने के लिए जो आप लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपने सारे फैक्ट्स, सारे इन्फॉर्मेशन जुटा लिए हैं? कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो चुका है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप गैदर करिए। तमाम इन्फॉर्मेशन को, तमाम फैक्ट्स को, जानकारियों को जुटाने के बाद ही फिर से एक बार आप निर्णय लीजिए कि क्या सही है, क्या सही निर्णय हो सकता है, क्या सही स्टेप हो सकता है। तो अपने निर्णयों पर, अपने स्टेप्स पर एक बार आपको रिकंसिडर करने की आवश्यकता है लियो। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।